कि इन अजीम लोगों की बारगाह की हाज़री, फिर ये दौर जो गुज़र रहा है पुरफितन दौर है, बड़ा एक अजीब सा दौर है, जिस दौर में बुराइयों के गुनाहों के तूफ़ान चल रहे हैं। फिर इन तूफ़ानों से अपने ईमान का बचाना बहुत मुश्किल है। और फिर यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई चाहता है कि मेरा ईमान बच जाए, मेरा ईमान महफूज रह जाए और ईमान पर ही मौत आ जाए, तो यकीनन फिर ऐसी तकरीबात में शरीक होना और ऐसी अजीम शख्सियात के साथ अपनी निस्बत व इरादत मोहब्बत की सूरत में, प्यार की सूरत में, इश्क की सूरत में, इत्तबा की सूरत में मजबूत करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बचाव है। इसके अलावा कोई हमारी बचत नहीं है। तो यकीनन इसमें शक नहीं है कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इन अजीम हस्तियों की बारगाह में हाज़िर हैं। लेकिन एक अर्ज़ है, कोशिश करें आप और मैं, हम इन अजीम हस्तियों की ज़िंदगियों को सामने रखें और ज़िंदगियों को सामने रख कर, इनकी सीरत को सामने रख कर, इनके किरदार को सामने रख कर, इनकी अदाओं को सामने रख कर फिर हम अपनी ज़िंदगी को बनाएं, खूबसूरत बनाएं। और यकीनन जब हम इनकी ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी और ऐसी बनेगी कि जो अल्लाह ताला को पसंद आएगी। लेकिन अगर हम आ भी गए हैं, जा भी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, तकरीबात में शरीक होना ये सब कुछ करना अल्हम्दुलिल्लाह बख्शिश है, मगफरत है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इसमें तनकीद नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन कमाल असल में यही है, कमाल यही है कि इन अजीम हस्तियों के नक्श कदम पर चलकर फिर अपनी ज़िंदगी को बसर करना। असल में मोहब्बत का तकाज़ा यही है, मोहब्बत का तकाज़ा यही है। जिस तरह आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बारे में एक जुमला बड़ा खूबसूरत है। बुज़ुर्गों से पूछा कि मोहब्बत क्या है, तो आपने, जुमले वैसे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बस एक मिसाल के तौर पर, नमूना के तौर पर एक बात शामिल कर रहा हूँ। तो बुज़ुर्गों ने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आप फरमाते हैं कि अल मोहब्बत व इसारुल महबूब अला गैरिही। आपने मोहब्बत का जो जवाब दिया बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। सवाल करने वाले ने पूछा कि मोहब्बत क्या है, मोहब्बत की तशरीह क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका माना क्या है। तो फिर आप बुज़ुर्गों ने फिर बड़ा कमाल जवाब दिया और आपने फरमाया अल मोहब्बत व इसारुल महबूब अला गैरिही। मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत यही तो है कि सारी कायनात, यहाँ तक अपनी जान पर अपने महबूब अलैहिस्सलाम को फ़ौक़ियत देना, अज़मत देना, आला समझना, इसको मोहब्बत कहते हैं। और अगला जुमला आपने बड़ा खूबसूरत फरमाया, अल मोहब्बत इत्तबाउर रसूल। असल में मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम अपने आका अलैहिस्सलाम की मुकम्मल इत्तबा करें। फिर दावे तो देखो आपके भी हैं और मेरे भी हैं, नारे भी लग रहे हैं, जुलूस भी निकल रहे हैं, इश्क के दावे भी हो रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग फरमाते नहीं, मोहब्बत का तकाज़ा यही है, मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि हम उनकी इत्तबा करें। तो जिन अजीम हस्तियों के हम बारगाह में हाजिर हैं, मैं कई मरतबा ये जुमले इस्तेमाल किए हैं, ये कलमात इस्तेमाल किए हैं कि इन अजीम हस्तियों की ज़िंदगी का एक एक फ़ेल, इनकी ज़िंदगियों की एक एक अदा, इनकी ज़िंदगियों का एक एक काम, इनकी ज़िंदगियों का एक एक अमल प्यारे आका अलैहिस्सलाम के अमल के बग़ैर, आपकी अदाओं के बग़ैर, आपकी सीरत के बग़ैर, अपने आमाल के बग़ैर इनकी ज़िंदगी का कोई लम्हा भी नहीं गुजरा है। तो इनसे मोहब्बत करने वालों, तुम्हें भी दावत है कि आओ, बकिया ज़िंदगी का पता नहीं किस वक्त भी झटका लग सकता है। तो फिर दावत भी है, फ़िक्र भी है, पैगाम भी है, आगाही भी है, ख़बरदारी भी है कि झटका किस वक्त अगर लग सकता है। तो फिर आओ, आपको दावत है, मैं अपने को दावत दे रहा हूं कि हम इन अजीम हस्तियों के नक्शे कदम पे चलें। फिर यकीनन खुदा की कसम, फिर ज़िंदगी भी असल में वही होगी कि जिस ज़िंदगी को हम इनकी ज़िंदगी के मुताबिक ढालेंगे। तो आइए मोहतरम, मैं एक मौजू शुरू किया हुआ था, दरमियान में 2 इतवारों का नागा हुआ किसी फौतगी की वजह से। अब ये मौजू बड़ा खूबसूरत है। अब मैंने दूसरा हिस्सा शुरू करना था, लेकिन पहले हिस्से में 2-3 बातें मुझे बड़ी ख़ास याद आ गई। मैंने कहा कि चलो जाते जाते इसको भी बयान कर लें। ज़िंदगी का पता नहीं है, लेकिन दोस्तों इन बातों को सुनकर कोशिश करें तो अपने दामन में रखें और इस पर अमल करेंगे। सारी बातें आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से मिली। देखिए, मैंने सालिक के तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया होता, सबको याद होगा जो सुनते आ रहे हैं। सालिक का तर्ज़ ज़िंदगी, उसकी मैंने 9 शर्तें निकाली, जिसमें से पहली शर्त क्या है सालिक के लिए कि हर वक्त वुज़ू में रहना। बस समझो वो सालिक है। अगर वो वुज़ू में नहीं है तो वो सालिक
नहीं है, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। तो जब आका अलैहिस्सलाम के आल के शहजादों की हफ्तावार महफिल में से, तकरीब में से, हाज़री में से आपको पता चल गया, मुझे भी पता चल गया कि हम सारे साले की हैं, हम क्या हैं, हम सारे तालिब हैं, हम सारे मुश्ताक, हम सब चाहने वाले हैं। किस चीज़ के चाहत हमारे दिलों में है कि रब का कुर्ब मिल जाए, रब की रज़ा मिल जाए, रब की खुशनुदी मिल जाए, रब की मोहब्बत मिल जाए, रब का प्यार मिल जाए, अल्लाह ताला की ख़ास तवज्जो रहमत वाली मिल जाए, बख्शिश मिल जाए, मग़फ़िरत मिल जाए, अल्लाह ताला हमारे पर राज़ी हो जाए। आपके उम्मीद, हम सब की मंजिल यही है, इसके अलावा कोई और मंजिल तो नहीं, बोलिए, सबकी यही मंजिल है। तो फिर इस मंजिल को पाने के लिए, इस मंजिल को हासिल करने के लिए, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए पहली शर्त जो है ना, 9 में से पहली शर्त है वुजू है। फिर आपको और मुझे फिर वुजू में रहना शुरू होगा। हाँ, फिर वुजू में रहें। यकीनन खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं, मेरे पास इल्म नहीं है, मेरे पास इतना मुताला नहीं है। कहते हैं कभी आप तुम वुजू के बारे में उलमा से पूछो, कभी पढ़ के देखो किताबों में कि वुजू की बरकत कितनी है। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने ना यहां तयम्मुम फरमाया, पानी थोड़ा सा दूर था, पानी थोड़ा सा दूर था, यहां तयम्मुम फरमाया और गुलाम देख रहे थे। गुलाम, यार मुझे वो कल मैंने पता कि कहाँ बैठे हुए थे, कहने लगे कि बच्चे के आने से पहले 9 माह पहले पता होता कि बच्चा आ रहा है। 9 माह बोलिए पहले पता था कि बच्चा, लेकिन जाने का नहीं पता, 9 सेकंड नहीं पहले पता लगता। तो मैंने उनको एक जवाब दिया, मैं नहीं यार, एक बात याद रखें, अल्लाह वालों को सारी पता होता है, मैं किस में कोई शक नहीं, कोई माने ना माने। मैं कहा खुदा, मैं इससे कहा, मैंने कहा खुदा की इज्जत की कसम, जिसका तल्लक रब के साथ जुड़ा होता है ना, जिसकी तार मिली होती है ना, वो तो मैं तुम्हें कई वाक़े निकाल देता हूँ, सैकड़ों, 20 नहीं, सैकड़ों वाक़े निकाल सकता हूँ। बुजुर्ग ने फरमाया फला दिन हमारा विसाल है, और उसी दिन, उसी लम्हा पर, उसी घड़ी, उसी जगह पर विसाल हुआ। मैं कहा ऐसी बात नहीं है, मैं कहा वो हमारी तरह के लोग हैं कि जिनको पता नहीं है और पता लगना भी नहीं है, पता, और इतने अलीन हो चुके होंगे कि बिल्कुल मरण के करीब, फिर भी उम्मीद है, फिर भी उम्मीद है कि कोई पता मैं बच जाऊं। तो फिर मौत का कैसे पता चलेगा हमें? तो जिनको पता चलता है, चलता रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा, वो बड़े बड़े आला सालिक हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो तमाम शरीयतों पर अमल कर रहे हैं। तो मैं एक बात कर रहा था, तवज्जो तलब सुनिए, यहाँ आका अलैहिस्सलाम ने तयम्मुम फरमाया और थोड़े से फासले पे पानी था और आपने वहाँ जाकर वुज़ू फरमा लिया। गुलामों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, पढ़ो सारे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका पानी बिल्कुल करीब था, तो आपने यहाँ तयम्मुम करके वहाँ आपने वुज़ू किया है। और खुदा की कसम मैं कुर्बान जाऊँ, मेरे आका के हर फेल में उम्मत के लिए बड़ी खसूसी तालीम है। हाय हाय हाय। और देखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम का जवाब कितना प्यारा है। फरमाया जबकि बुजुर्ग मेरे आका के उम्मत में से वलियों को, अब्दालियों को, कुतुबों को, नबी पाक के नलैन पाक का तसद्दुक उनको मिल रहा है, उन्हें पता कि हमारी मौत कब आनी है, तो फिर मेरे आका का कमाल क्या होगा। लेकिन उम्मत के लिए कितनी प्यारी तालीम दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तयम्मुम यहाँ इसलिए किया है कि पता नहीं पानी तक मैंने पहुँचना है कि हाय हाय, अंदाजा लगाए कि उम्मत के लिए कितना खूबसूरत सबक दिया, कितना खूबसूरत दर्स दिया। ए मेरे उम्मती, तुम्हें इल्म नहीं है कि वुजू की हालत में मौत का आना कितना कमाल अमल है। अंदाजा लगाए कि आका अलैहिस्सलाम ने यहां तयम्मुम, थोड़े से फासले पे पानी था, तो नबी पाक को इल्म नहीं था कि मेरी मौत कब आनी है। अल्लाह के बंदों क्या हो गया, मेरे आका के विसाल मेरे आका को नहीं पता। वहां तो इजराइल की जुर्रत नहीं जो बगैर इजाजत के अंदर दाखिल हो जाए। और फिर वो भी आके अर्ज करते हैं कि रब फरमा रहा है कि मुलाकात करने को दिल करता है। हाय हाय हाय, ये नाज़िल है, वो अल्फाज कलमात तो मेरे पास है नहीं ना जो हुए हैं, मैं कैसे बयान करूं दोस्तों। लेकिन मैं बात कर रहा था कि सारे इल्म होने के बावजूद अपनी उम्मत को खूबसूरत और तालीम और अमल दिया। और अगला जुमला बड़ा सुनने वाला है, अल्लाह अकबर, बड़ी कमाल बात है जो मेरे अब जुबान पे आ रही है। देखो कि आका अलैहिस्सलाम मिराज पर तशरीफ ले गए। साले के लिए पहली शर्त क्या है? आप उसको बुलाएंगे तो नहीं। इस पर मेरी तफसील गुफ्तगू हो चुकी है। ये तो एक दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी उस पर मैं गया नहीं हूं, अभी तो मैं इब्तिदा में हूं। देखें आका अलैहिस्सलाम जब जन्नत का मुशाहिदा किया, जन्नत का मुशाहिदीन जन्नत की सैर की, तो मेरा आका अलैहिस्सलाम ने सैयदुल मलाइका से पूछा कि यार ये बता, मेरे आगे किसी बंदे के चलने की आवाज़ आ रही है, बंदा नज़र नहीं आ रहा चलने की, और अगर तू ये कहें कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पता और नबी पाक को इल्म नहीं है तो तेरी अपनी बात है, मैं क्यों मानूं?
मेरा आका अलैहिस्सलाम को सारा इल्म है, लेकिन मेरा आका अलैहिस्सलाम ज़ुबान सैयदुल मलाइका से अपने गुलाम की तारीफ और अजमत निकलवाना चाहते हैं। अजमत बता मेरे गुलाम की अजमत क्या है, वगरना मेरा आका अलैहिस्सलाम का इल्म और कहाँ सैयदुल मलाइका का इल्म। बहरहाल सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ सैयदुल मलाइका ये बता कि आगे बंदे के चलने की आवाज़ आ रही है लेकिन बंदा नज़र नहीं आ रहा। तो अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके ग़ुलाम हज़रत बिलाल हबशी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सैयदुल मलाइका से ये पूछा तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि ये आपके ग़ुलाम कौन से हैं, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाए, तो जब वापस तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम को बुलाया। आप माशाल्लाह अहले इल्म बैठे हैं, अहले मुताला बैठे हैं, माशाल्लाह बड़े बड़े मुझसे सीनियर बैठे हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं, माशाल्लाह बड़े बड़े आपके अंदर छुपे रुस्तम बैठे हैं। ये तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा अलामा मुफ्ती हूँ, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि सैयद इमाम अली शाह रहमतुल्लाह ताला उन्होंने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। ये उनकी मेहरबानी है कि ज़िंदगी का आखिरी सांस तक अपनी बारगाह में कबूल रखें, तो ये मेरी सादत भी है और मेरी बख्शिश का ज़रिया भी है। वरना आपकी मजालिस के अंदर बड़े बड़े इल्म तशरीफ़ लाते हैं और अपनी हाज़िरियाँ देते हैं। मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात है कि आका अलैहिस्सलाम जब वापस आए, पहली बात तो कि आपने सैयदुल मलाइका से पूछा कि चलने वाला आदमी कौन है, नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई ये कहे कि नबी पाक को इल्म नहीं है तो ये तेरी अपनी बात है, हम तेरी बात को क्यों मानने जी। हमारा अकीदा है कि मेरा आका अलैहिस्सलाम को तो पता है कि ये जो गैब है जिसके चलने की आवाज़ आ रही है कौन है। सिर्फ सैयदुल मलाइका की ज़ुबान से आका अलैहिस्सलाम अपने ग़ुलाम की अज़मत और तारीफ़ करवाना चाहते हैं। ये खुद बताएं कि आपका ग़ुलाम, आपके खादिम, आपके सहाबी। बहरहाल अब दूसरी बात सुन लें, हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए, आपने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु को अपने पास बुलाया। अब यहाँ भी बड़ा ख़ास नुक्ता है। आका अलैहिस्सलाम पूछा, ए बिलाल तेरा कौन सा अमल है जिसकी वजह से तू मक्के की गलियों में ज़मीन पे चल रहा है और चलने के बाद तेरी जन्नत में आ रही है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी अमल की वजह से इतनी बड़ी अज़मत और इतनी बड़ी कदरत और मंज़िल मिली है, वो ज़ाती है। आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में आए हैं तो वहाँ से वो अमल मिला है, तो अमल पे अमल किया है तो इतना बड़ा मकाम मिला है ना। तो मेरा आका अलैहिस्सलाम उनकी ज़ुबान से क्यों करार करना चाहते, इसलिए कि मेरी उम्मत के लिए सबक बन जाए, मेरी उम्मत के लिए खसूसी तालीम बन जाए, पैगाम बन जाए। फरमाया बिलाल रज़ियल्लाहु, बड़ा मकाम यार, बताओ कौन सा तेरा अमल है। अरे क्या कोई ख़ास अमल तो नहीं है क्या, कोई ख़ास अमल तो याद नहीं है, बस रूटीन में जो मामूल में मेरे अमल चल रहे वही हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते फिर भी आप याद करें कोई ख़ास अमल। मुझे ये बताओ, ये जो मेरा आका बार बार फरमाता नहीं फिर भी आप याद करें कोई ख़ास अमल, तो ये क्यों फरमा रहे भला, इसलिए कि नबी